हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। और बीच में व्लॉग बनाना बंद कर दी थी क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था मेरा किसी चीज़ में। बट अभी मैं बहुत टाइम बाद हम घूमने जा रहे हैं कहीं पे, तो इसलिए मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ। ब्लॉग बनाने से एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप लाइफ टाइम कभी भी देख सकते हो कि आप कब कहाँ गए थे और वहाँ क्या क्या किया था आपने। इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ। और मैंने सारी वैसे तैयारियाँ कर ली हैं, सारी पैकिंग वगैरह हो गई है। और जो लेके जाना है रास्ते में खाने पीने का सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। दिखाती हूँ आपको। ये रहा एक बैग, अभी इसमें टिफ़िन रखना है इसलिए ये बैग खुला हुआ है। और एक बैग ये रहा। 2 बैग हम लोग के तैयार हैं। 2 बैग हम लोग के तैयार हैं। और 2 बैग इसलिए मैंने तैयार किया है क्योंकि अभी इनका पता ही नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि छुट्टी मिल नहीं रही है। इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। वैसे हैं दीदी और भैया, इनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ हैं। कई लोग जा रहे हैं, 6-7 लोग का ग्रुप है, प्लानिंग बना है। बट इनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो इसलिए ये नहीं जा रहे हैं। तो मैंने 2 अलग-अलग बैग पैक कर लिए हैं, एक इनका अलग और अपना अलग, ताकि जाना भी हो तो बस बैग उठाओ और चल दो। और अगर नहीं जाना है तो फिर दिक्कत ना हो कि वो सामान रह गया, ये सामान रह गया, या फिर मेरा आधा सामान उनके बैग में। इसलिए अलग-अलग बैग तैयार कर ली हूँ। और आपको फिर स्टेशन पे मिलूँगी शाम को। और आपको आगे का दिखाऊंगी कहाँ जा रही हूँ, कहाँ घूम रही हूँ, कहाँ एंजॉय कर रही हूँ। और हम जा रहे हैं महाकाल उज्जैन दर्शन के लिए। तो आप लोग को भी वहाँ पे दिखाऊंगी कैसे दर्शन होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। चलो बाय। फ्रेंड, मैं तैयार हो गई हूँ निकलने के लिए। घर में पूजा कर दी है और अब जा रहे हैं दर्शन करने महाकाल महाराज के। उन्होंने बुला तो लिया है, बस मुझे अकेले बुलाया है, इनको नहीं बुलाया है। इनकी टिकट हुई कि ये नहीं जा पा रहे हैं, इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो कोई बात नहीं, मैं अकेले जाके दर्शन करके आती हूँ और थोड़ा सा उनका आशीर्वाद लेके आती हूँ, ताकि चीज़ें और ठीक हों और अच्छे से हम लोग आगे बढ़ें। और अब मिलेंगे आपको स्टेशन पे। मेरे ब्लॉग में हेलो करो। तुम बता क्या। क्या करना है? और कैसे साड़ी में आपको हो गया दीदी। आ रहा है। हेलो फ्रेंड, आ गए हम लोग दर्शन करके मंदिर के। और ये मंदिर से निकलने दर्शन करने के बाद की क्लिप्स है, क्योंकि हम लोग अंदर फ़ोन नहीं लेके गए थे, पहले ही लॉकर में जमा कर दिए थे। लगा कि वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, बट अलाउ था वहाँ पे। तो और उसके दर्शन करके हम लोग निकल गए हैं और भी जगह दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम ऋषि संदीपन आश्रम, जहाँ पे कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा ने सारी शिक्षाएं प्राप्त की थी, वही है विद्या स्थल है जहाँ पे सबने की थी। यहाँ पे सारी विद्याएं, जितने भी कृष्ण भगवान ने विद्याएं वहाँ पे प्राप्त की थी, वो सारी विद्याओं का वहाँ पे एक एक का एक्सप्लेन करके दिया हुआ था कि कौन कौन सी विद्या प्राप्त की थी। उन्होंने 14 विद्या प्राप्त की थी और 64 कलाएं प्राप्त की थी, वहाँ पे लिखा था। वहाँ जाके एक चीज़ तो उसका जहाँ पे उन्होंने विद्या प्राप्त की थी उसका नाम समसृष्टि था। और ये जो एरिया बने हुए हैं ना, ये यहाँ पे सारी भी जितनी भी विद्या उन्होंने प्राप्त की थी, सारी विद्याओं के नाम लिखे हुए थे। मुझे तो सारी विद्या के नाम नहीं पता है, और मैंने कैप्चर किए हैं। 2-4 मैंने कैप्चर किए हैं, 2-4 मेरे छूट गए हैं। ये ज्योतिष विद्या उन्होंने प्राप्त की थी, व्याकरण किया था, छंद शास्त्र किया था, और शिक्षा, और आयुर्वेद प्रधान, संगीत प्रधान, और यज्ञ प्रधान, और ये क्या था नाम ही नहीं दिखा, पुराण, गीता, कल्प, अरे गीता नहीं था, कुछ और था, निरु
दिया है ज्योतिष, मतलब कई विद्याएँ थी वो जो अच्छे से मैं देख नहीं पाई, मतलब कैप्चर नहीं कर पाई हूँ और याद भी नहीं है। और ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने सारी कलाएँ प्राप्त की थी। ये वहाँ पे बना हुआ था, यहीं पे मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था। और वहाँ पे जो पंडित जी थे वो भी बता रहे थे कि कृष्ण भगवान ने सारी कलाएँ यहीं पे सीखी थी। इसी के अंदर ये जो भी प्रांगण बना हुआ है, इसी के अंदर उन्होंने सारी कलाएँ सीखी थी और यहीं पे वो रहते थे। तो ये सारी एक ही चीज़ ये है कि वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ से दर्शन देख के हम लोग निकल गए थे वो मंदिर। यहाँ पे मंगल जी की पूजा होती है, जिसका भी मंगल दोष है या फिर मंगल की पूजाएँ करानी, शांति, वो यहाँ पे कराते हैं। वहाँ के पंडित जी बता रहे थे कि ये पूरी दुनिया का एक पहला वो मंगल मंदिर था। मैं तो अच्छे से मैं भूल भी जा रही हूँ कि उन्होंने क्या-क्या बताया था। वहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल गए भैरव बाबा के लिए। और रिक्शे में हम 7 लोग को बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो शिवम भैया तो पीछे ही लटक गए। और वो तो चलो अच्छा था कि वो इतने हल्के थे, तो वो पीछे एडजस्ट हो गए, वरना सबको इसी में मैनेज करना पड़ता। और हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में हमको शिप्रा नदी भी मिली, जो आपने देखा होगा उज्जैन में शिप्रा नदी काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे वो आरती भी होती है शाम को शिप्रा नदी की। तो हम लोग आरती में भी जाने का सोचे थे बट जा नहीं पाए। और हम लोग ये मंदिर पहुँच गए हैं काल भैरव बाबा के। और हम लोग प्रसाद लेते हुए अपना मंदिर की ओर जा रहे हैं। इतना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी काल भैरव बाबा में। और वहाँ पे इतनी नहीं, महाकाल के यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी जितनी यहाँ पे काल भैरव बाबा के पास थी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। ये और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए, 1.5-2 घंटे लाइन में हम लोग लगे थे। और यहाँ पे बस ये चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट था कि यहाँ पे पानी, ये जो ऊपर ये देखिए आप देख रहे हैं ना लड़का, ये ना इस टाइप के हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे बैठ के पानी बेच रहे थे। तो जब जब प्यास लग रही थी लेके पी लो। और इतनी गर्मी थी कि कब एक बॉटल पानी ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता। हम लोग ने लाइन में लगे लगे कम से कम 5-7 बॉटल पानी ख़त्म कर दिए थे। बहुत ही लंबी भीड़ थी काल भैरव बाबा के। बट ये है कि लाइन में लगे लगे ये भी अच्छा लग रहा था कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे थे, जिस चीज़ की कि हम जाएं, कभी दर्शन करके आए, घूम के आए, वो चीज़ें पूरी हो रही थी, वो मन्नतें पूरी हो रही थी। तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा था काल भैरव बाबा के यहाँ जाके। काल भैरव बाबा में तो प्रसाद में शराब चढ़ता है, बट वो प्रसाद वापस नहीं ले जाना होता है, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया था। और वहाँ पे शायद बैन भी हो गया, आसपास कहीं मिलता भी नहीं है। जिसको चढ़ाना होता है वो घर से लेके आता है या फिर काफ़ी दूर मिलता है, वहाँ से लाना पड़ता है। तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि हम जाके ले आए। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर आए। ये यहाँ पे अखंड ज्योति जलती है। काल भैरव बाबा के सामने एक बहुत बड़ा सा दीप रखा हुआ है। सभी जो भी आते हैं उसमें हल्का हल्का सा तेल डालते रहते हैं और वो दीप जलता रहता है। अखंड दीप दीप उसे बोलते हैं। और सारे लोग जब हम लोग ये काल भैरव बाबा के दर्शन करके निकल गए। यहाँ पे एक साधु बाबा बैठे थे और ये बगल में मंदिर थी। ये हम लोग आ गए गणेश जी की मंदिर, फिर ये गढ़कालिका माता जी की मंदिर। हम लोगों ने कई मंदिर के दर्शन किए एक ही दिन में। गढ़कालिका मंदिर में ना जो भी मन्नत मांगनी होती है लोग सिक्का चिपका के तब मांगते हैं। तो फिर हम लोगों ने भी सिक्के चिपकाए और मन्नतें मांगी। और वहाँ से हम निकल गए रूम के लिए, फिर रेस्ट किए। फिर ये आप देख रहे हो ना कपड़े चेंज, हम लोग रेस्ट करने के बाद दोबारा से निकले थे शाम के टाइम कपड़े चेंज करके। वो कॉरिडोर शो चलता है ना, लाइट शो मंदिर के बगल, आपने सुना होगा देखा होगा। तो हम लोग उसी के लिए तैयार होके निकल गए। तो फिर मंदिर के भी वो बाबा जी के भी दर्शन कर लिए। और मंदिर वहाँ पे हम लोगों ने वीडियोस बना ली, फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, क्योंकि सुबह के टाइम तो हम लोग फ़ोन लेके गए नहीं थे, इसलिए हम लोग शाम को दोबारा से सारी वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम भी ठंडा था और काफ़ी स्पेस भी था। बट ये था कि मंदिर से काफ़ी दूर थे हम लोग, बट अच्छा लग रहा था, कैप्चर हो जा रहा था पीछे मंदिर। और ये मंदिर प्रांगण ही है, उसी के अंदर ही है हम लोग। और ये छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई थी जगह जगह पे, बहुत ही सुंदर सुंदर थी।
गणेश भगवान जी की मूर्ति, भोले बाबा की, कृष्ण भगवान की, बहुत सी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। बट हम लोग जल्दी चले गए थे कि जाके पहले से स्पेस ले लें ताकि वहाँ पे अच्छे से शो देखने को मिले, वरना इतनी भीड़ है, पीछे से हम लोग को दिखता ना। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। वैसे हम लोग को इतने पहले जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हम लोग जिस जगह खड़े हो गए थे ना, वहाँ से दिख ही नहीं रहा था। हम लोग बैक साइड खड़े हो गए थे, तो वो शो एकदम क्लियर दिख ही नहीं रहा था भीड़ के चक्कर में। बट आसपास की जो भी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, मैं वो खड़ी होकर कैप्चर कर रही थी और वेट कर रहे थे कि कब लाइट शो शुरू हो तो फिर हम आगे जाएं। और वहाँ पे काफ़ी हम लोग आधे घंटे पहले पहुँच गए थे। जब पता चला कि यहाँ से शो क्लियर नहीं दिखेगा, आगे जाना पड़ेगा, तो हम लोग फिर जाने लगे। और वहाँ पे स्क्रीन पे बाबा जी की आरती दिख रही थी, फ़ोटोज़ दिख रही थी, आप भी देख लो। बहुत ही प्यारा, मतलब आप प्रांगण में कहीं भी रहो, आप आराम से बाबा जी की आरती आराम से देख सकते हो और उसमें शामिल हो सकते हो। तो हम लोग भी आ गए थे। और ये देखो यहाँ पे लाइट शो स्टार्ट हो गया था। ये देखो छोटी छोटी लाइटें जलना स्टार्ट हो गई हैं, पहले पूरा अंधेरा था। ये लाइट शो काफ़ी भीड़ थी, इसलिए क्लियर ही नहीं आ पा रहा था और हम लोग साइड में खड़े थे। अगर एकदम फ्रंट में खड़े होते ना तो बहुत ही क्लियर सा आता। और जो भी लाइट शो चल रहा था उसमें भोले बाबा के कई रूप दिखा रहे थे, कृष्ण भगवान के, और मोर बन के आ रहा था, मोर पंख बन के आ रहा था। बहुत ही प्यारा शो था। बट हम लोगों ने गलती ये कर दी थी कि हम लोग साइड में खड़े हो गए थे, हम लोग को फ्रंट में खड़े होना था। नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो हम लोग पहले से ही फ्रंट में खड़े हो जाएंगे। उस दिन पता ही नहीं, हम लोग को लगा कि कहीं भी खड़े हो पूरा क्लियर ही दिखेगा, बट ये भूल गए थे कि सामने से क्लियर दिखेगा, ऐसे बैक साइड से क्लियर नहीं दिखेगा। बहुत ही प्यारा शो था। लास्ट टाइम में हम लोग फ्रंट में एकदम पहुंच गए थे शो देखने के लिए। और बहुत ही मतलब अच्छा था वहाँ पे, इतनी शांति, मतलब बहुत ही, कैसे बताऊँ, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जो वहाँ जाता है ना उसे ही वो समझ में आता है कि वहाँ जाके कैसा फील होता है, कैसा लगता है। वैसे जाना चाहिए सबको, चाहे एक बार ही जाओ लाइफ में, बट ज़रूर जाना चाहिए महाकालेश्वर। वहाँ जाके इतना मन को ठंडक मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है, कुछ कहने की बात नहीं है। वो मैंने सिर्फ रील्स में, वीडियोस में सुना था, बट वहाँ जाके मैंने ये चीज़ फील किया कि वहाँ कितना अच्छा लगता है, कितने शांति मिलती है। ये देखिए शो चल रहा है ना, इसमें ये भोले बाबा और ये मोर पंख बन के आ रहे हैं, बट मेरे फ़ोन में क्लियर नहीं दिख रहा है। सामने से तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, हल्का हल्का सा। देखिए आपको अगर ध्यान दोगे तो समझ आ रहा होगा कि ये मोर पंख है, वरना नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम कभी गई तो मैं एकदम क्लियर वीडियोस बना के लाऊंगी और पहले से वहाँ जाके खड़े होंगे। बहुत ही हम सब ना वहाँ पे अलग अलग भी हो गए थे, हम 6-7 लोग तो सब। और फिर आगे रूम पे रेस्ट किया। और ये है नेक्स्ट डे, सुबह उठ के हम लोग शॉपिंग करने लगे। हम लोग को जाना था हरसिद्धि माता मंदिर पे, तो अभी सब तैयार हो रहे थे, हम लोग पहले तैयार हो गए थे। तो हम लोग बोले चलो तब तक थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, घर के लिए प्रसाद वगैरह लेके आते हैं। तो हम पहुंच गए थे हरसिद्धि माता मंदिर। जस्ट बगल में ही शनिदेव की मंदिर थी, शनिदेव की, तो हम लोग वहाँ पे भी दर्शन कर लिए। और फिर उसके बाद हम लोग गए हरसिद्धि माता मंदिर। भैया और दीदी तो पहले सुबह ही कर लिए थे, हम लोग सो रहे थे ना, तभी वो लोग आके यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। तो हम लोग बाद में आए हैं। हम लोग दर्शन कर रहे थे तो वो लोग, पास में ही पेड़ था, ये पीछे दिख रहा है, वहीं पे लोग बैठ के हम लोग का वेट कर रहे थे और हम लोग गए। हरसिद्धि माता मंदिर की बहुत सी मान्यताएं हैं। ये बोला जाता है कि वहाँ जो भी जाता है, जो भी मान्यताएं मांगता है वो पूरी होती है। ख़ास तौर पे जो मैरिड लड़कियां हैं या वुमेन है, उनको ना प्रसाद के रूप में श्रृंगार मिलता है, वो रहता है। और ये रहा दीप, जो दीप जलते हैं शाम को आरती में, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी, ये वही जगह है। देख के वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि जो हम रील्स में देखते थे, वीडियोस में देखते थे, आप उस जगह पे खड़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोस बनाई। और ये यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो हम लोगों ने प्रसाद भी लिया।
और यहाँ पे हम लोग को शाम को आनी थी आरती देखने, बट हम लोग आ नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। और ये भैया और दीदी को देखो, ये लोग पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। और हम लोग दर्शन करके आ गए। अब वहाँ मंदिर से निकले ना, तो सामने किसी की बारात जा रही थी, सब डांस करने लगे, उसमें डीजे चल रहा था। वो बेगाने की शादी, ओ किसकी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल था। और ये लोगों ने बहुत डांस किया था, बट मेरे फ़ोन में वीडियोस नहीं है, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। दीदी ने कैप्चर किया है, वो वीडियो है, मैं शॉर्ट वीडियो में वो वीडियो डाल दूँगी। और ये वहाँ पे खट्टी मीठी वाली बेर मिल रही थी, तो हमने बेर ले लिया, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो खोज रही थी, मिला ही नहीं। और वहाँ से दर्शन करके आके हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। और स्टेशन पे हम लोग आ गए थे थोड़ा पहले से कि अच्छे से बैठेंगे, तो इसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे, ट्रेन आ जाएगी। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जय महाकाल। सबको महाकालेश्वर एक बार ज़रूर जाना चाहिए, मैं सजेस्ट कर रही हूँ। वहाँ जाके बड़ा ही अच्छा लगता है। और इतने में ही आ गई थी हम लोगों की ट्रेन। ट्रेन में हम लोग बैठ गए। शुभम भैया ट्रेन में कुरकुरे और चिप्स बेच रहे थे, ले लो 10 रुपए का, 10 रुपए का। सब मस्ती कर रहे थे और खाए पिए, उसके बाद सो गए, सीधा घर पहुँचे। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय महाकाल।